स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ताल मखाने की जानकारी देने जा रहा हूँ। ताल मखाने को कोकिलाक्ष भी कहा जाता है। यह एक औषधि पौधा है जो अक्सर नदी के किनारों पर मिल जाता है। ताल मखाना का पौधा गुणों में शीतल, वेदना का नाश करने वाला, बलकारक और मूत्र संबंधी विकारों को ठीक करने वाला होता है। ताल मखाने के बीजों का प्रयोग आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों के काढ़े का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों का चूर्ण बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। यौन संबंधी रोगों को ठीक करने में ताल मखाना बहुत ही उपयोगी औषधि है। कई प्रकार के रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि ताल मखाना पुरुषों में नपुंसकता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लो स्पर्म काउंट की समस्या में काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा यह सूजन, गठिया और मूत्र संबंधी विकारों को भी ठीक करता है। अगर सही उपयोग मालूम हो तो शरीर के कई रोगों का इलाज इससे किया जा सकता है। ताल मखाने बहुत आसानी से तालाब या नदी के किनारे मिल जाते हैं। इसके बीज स्वाद में कड़वे होते हैं और इसके पत्ते स्वाद में मीठे होते हैं। ताल मखाने की जड़ का भी प्रयोग कई रोगों में किया जाता है। ताल मखाने को कई नामों से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम एस्ट्रेकांथा लॉन्गिफोलिया है। संस्कृत में इसे कोकिलाक्ष, काकेक्षु, भिक्षु, कांडेक्षु, इक्षुगंधा और इक्षुबालिका नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे ताल मखाना, कोकिला, तमाल खाना और ऊंट कटरू भी कहते हैं। उर्दू में कहते हैं तामिल खाना, तमिल में कहते हैं निर्मुल्ली, तेलुगु में कोकिलाक्षी, बंगाली में कुलिया खाना, पंजाबी में ताल मखाना, अरबी में इसे अफकीट कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम है लॉन्ग लीव्ड बालेरिया। मखाना और ताल मखाना दोनों एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मखाने को आसानी से पहचाना जाता है क्योंकि इसका फल पॉपकॉर्न की तरह अलग दिखता है, लेकिन कोकिलाक्ष यानी ताल मखाने के बीज तिल की तरह दिखाई देते हैं। ये देखिए, दोनों में बेसिक अंतर बहुत ज़्यादा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं ताल मखाने के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, दस्त होने पर ताल मखाने के बीज का चूर्ण दही के साथ खाने से दस्त की समस्या में आराम मिल जाता है। जैसे आपने दही चावल सुना होगा, औषधि रूप में दही और ताल मखाने बीज के चूर्ण का प्रयोग करने से सभी प्रकार के दस्त ठीक हो जाते हैं। पेशाब संबंधी विकारों में ताल मखाना बहुत ही लाभदायक है। पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब करते समय जलन होना या पेशाब करते समय दर्द होना इत्यादि मूत्र संबंधी रोगों में ताल मखाना, गोखरू और एरंड की जड़ को पीसकर दूध के साथ मिलाकर लेने से पेशाब संबंधी विकारों में मदद मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज़ रोग में भी ताल मखाना बहुत ही उपयोगी है। डायबिटीज़ में ताल मखाने के बीज जो हैं उनका काढ़ा बनाकर मिश्री के साथ पीने से बहुत ही फ़ायदा होता है। गठिया रोग में ताल मखाने और गिलोय को समान मात्रा में लेकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से गठिया रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है। एक आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आपको शरीर में कहीं सूजन है तो ताल मखाने को पानी के साथ सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। अक्सर आजकल देखने को मिल रहा है, जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं उनको कमर दर्द होना आम बात है। अगर आप भी कमर दर्द से परेशान हैं तो कोकिलाक्ष के पत्तों को पीसकर उसका लेप कमर में लगाना चाहिए। इससे कमर दर्द में तुरंत लाभ मिल जाता है। कोकिलाक्ष एक ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है। अगर आपको खून संबंधी कोई समस्या है, खून कम बनता है या खून साफ नहीं है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए कोकिलाक्ष का चूर्ण बहुत ही उपयोगी है। ये आपके खून को साफ करता है, एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर के रूप में कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है यौन संबंधी विकारों में कोकिलाक्ष मूल रूप से सेक्स संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। विशेष रूप से पुरुषों के काम शक्ति बढ़ाने, स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में बहुत ही असरकारक रूप से कार्य करता है। अगर आप मर्दों के यौन इच्छा को बढ़ाने की कोई भी दवाई देखेंगे तो उसके जो कंटेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें आपको कोकिलाक्ष आसानी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अक्सर आजकल असंतुलित जीवन शैली और तनाव की वजह से यौन इच्छा में कमी देखी गई है। यह खासकर मर्दों में ऐसा होता है
तो अगर आप भी यौन इच्छा की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको अश्वगंधा शिलाजीत के साथ ताल मखाने का सेवन करना चाहिए। यह आपकी यौन इच्छा को बढ़ाता है और वीर्य को गाढ़ा करने में भी मदद करता है। ताल मखाने के बीज को कौंच के बीज, काली मूसली और सतावर इत्यादि के साथ सेवन करना चाहिए। इससे यह काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। इसके चूर्ण को 1 से 2 ग्राम मात्रा में दिन में 2 बार शक्कर के साथ लिया जा सकता है या फिर गाय के दूध के साथ सेवन किया जा सकता है। कोकिलाक्स स्पर्म काउंट बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। अगर आप कम शुक्राणु के लिए कोकिलाक्स का सेवन करना चाहते हैं तो आप कोकिलाक्स और कौंच बीज और सफ़ेद मूसली, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें और इनके मिले हुए चूर्ण को 1 से 2 ग्राम मात्रा में दूध के साथ सेवन करना चाहिए। बात करते हैं इसके नुकसान की, तो ताल मखाने को सीमित मात्रा में प्रयोग करने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आप जब इसका ज़्यादा प्रयोग करने लगते हैं तो पाचन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ताल मखाने की यूज और उसके फ़ायदों का ज्ञान हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।